जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको विदित होगा, ज्ञात होगा, द्रव्य एवं उसकी अवस्थाएं नाम का अध्याय हम थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेशन का। प्रैक्टिस सेट 0.1 प्रैक्टिस सेट पहला ये होने जा रहा है आज हमारा। तो बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस को। इस श्रृंखला में बहुत ही बेसिक सा पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। पदार्थ क्या है? पदार्थ यानी द्रव्य क्या है? तो एक शब्द में हमने बताया था, दुनिया की हर वह वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो, वह द्रव्य या पदार्थ की श्रृंखला में आता है। इसके गुण में आगे पढ़े थे हम, जिसमें जड़त्व हो, जिसे ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सके, जिसमें गुरुत्वाकर्षण का गुण हो, वो अलग चीज है। तो पदार्थ क्या है? ऑप्शन देखते हैं। जो दिखाई दे, जो स्वाद दे, जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है, जो चमकता है। तो हमने कहा था द्रव्य या पदार्थ वह है जो स्थान घेरे, जिसमें भार हो। तो इस आधार पर हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? या क्वेश्चन में कह रहा है मुख्य अवस्थाएं होती हैं। तो पदार्थ जो होता है मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, लेकिन टोटल हम आपको 5 पढ़ा चुके हैं। तो पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं होती हैं। ऑप्शन देखते हैं 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? जैसा कि इसके पहले हमने बताया, जो पदार्थ होता है या द्रव्य होता है उसकी 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। 2 उप अवस्थाओं को मिला करके कुल कितनी? 5 अवस्थाएं, जिसमें 3 मुख्य अवस्थाओं में कौन कौन सी? तो आपका ठोस, द्रव और गैस आ जाता है। तो पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो उत्तर होगा ठोस, द्रव और गैस। देखते हैं ऑप्शन हमारा कौन सा है। तो पहला ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठोस, द्रव, गैस। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन ए आपका सही है, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में हम। चौथा प्रश्न आपको दिखाई देगा। चेंज नहीं हो रहा। लोडिंग ले रहा है सर। हाँ, कंटिन्यू करें सर। कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था। तो चौथा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ठोस में कण कैसे होते हैं? तो याद रखेंगे, जो ठोस होते हैं उनके जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, अवयवी घटक होते हैं, पास पास होते हैं, क्योंकि इन कणों के बीच लगने वाला अंतराणुक आकर्षण बल क्या होता है? स्ट्रांग होता है, प्रबल होता है, जिस कारण ठोसों के कण जो होते हैं पास पास होते हैं। तो
तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है दूर दूर, पास पास, बिल्कुल नहीं, बहुत हल्के। तो इस थ्योरी के माध्यम से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, आइए पढ़ते हैं। गैस के कणों के बीच दूरी कैसी होती है? तो याद रखेंगे जो गैस के कण होते हैं, इन कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो नगण्य होता है, ना के बराबर होता है, जिसके कारण जो गैसों के कण होते हैं दूर दूर हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा दूर दूर हो जाते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो कह रहा है प्रश्न के अनुसार गैस के कणों के बीच दूरी होती है बहुत कम नहीं, मध्यम, बहुत अधिक, बिल्कुल नहीं। तो याद रखेंगे बहुत कम सबसे कम किस में देखा जाता है? ठोस में। मध्यम किस में देखा जाता है? द्रव में। बिल्कुल नहीं मतलब एक दूसरे कण के बीच में बिल्कुल दूरी नहीं होती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी सही हो जाएगा प्रश्न के आधार पर। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। छठा प्रश्न पढ़ेंगे ध्यान से, आप कमेंट सेक्शन में उत्तर देते जाएंगे, देखते हैं किसका सही होता है। पढ़िए प्रश्न। द्रव का निश्चित होता है, द्रव यानी लिक्विड का क्या निश्चित होता है? तो याद रखेंगे जो द्रव होता है, लिक्विड होता है, उसका आयतन निश्चित होता है, जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनिट होता है। किसी भी पात्र में रखेंगे, जो आयतन हम एक बार ले लेंगे वही आयतन पात्र बदलने पर भी होंगे। तो आपका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आयतन हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठोस का निश्चित क्या होता है? ठोस जो ठोस पदार्थ होते हैं इनका क्या निश्चित होता है? तो आपने अभी अभी अध्ययन किया, इनके बीच जो आकर्षण बल होता है प्रबल होता है। प्रबल होने के कारण जो अवयवी कण होते हैं पास पास होते हैं, जिसके कारण ये गति नहीं कर पाते हैं। जब गति नहीं होती है तो याद रखेंगे आयतन के साथ साथ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के साथ साथ इनका आकार, इनका शेप भी निश्चित होता है, यानी दोनों चीजें यहां पे निश्चित होती हैं। तो ऑप्शन देखेंगे, केवल आकार गलत बात, केवल आयतन गलत बात, दोनों चीजें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 उसी क्रम में है आपका। गैस का निश्चित क्या होता है? तो गैसें जो होती हैं आवारा होती हैं। गैसें क्या होती हैं? आवारा होती हैं, इधर उधर कहीं भी घूमती रहती हैं। जो इधर उधर घूमते हैं उनका कोई शेड्यूल निश्चित नहीं होता है। तो जो गैसें होंगी ना तो उनका आकार निश्चित है, ना तो उनका आयतन निश्चित है, अर्थात कुछ भी उनका निश्चित नहीं होता, अर्थात ऑप्शन नंबर सी करेंगे। कोई नहीं, यानी इन तीनों में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन सी, आयतन और आकार दोनों, नहीं ध्यान देंगे, पुनः देखेंगे, ध्यान दें, प्रश्न को समझेंगे। गैस का निश्चित क्या होता है? आयतन आकार निश्चित होता है? नहीं। आयतन निश्चित होता है? नहीं। दोनों आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है? नहीं। तो इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ध्यान देंगे, ये थोड़ा मेजर डिफेक्ट था,
तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आकार निश्चित होता है? नहीं, गलत बात। आयतन निश्चित होता है? नहीं, गलत बात। दोनों निश्चित होते हैं? नहीं, गलत बात। तो ऑप्शन कौन सा सही? कोई नहीं। तीनों ऑप्शन में कोई भी नहीं सही है। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। ठोस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब ठोस से द्रव बनता है तो क्या होता है? ठोस है आपके पास, ठोस से द्रव बन रहा है, तो ठोस मान लीजिए बर्फ है, बर्फ से आपका पानी बन रहा है, तो पानी कब बनेगा? जब वह गलेगा तब। तो कौन सी प्रक्रिया हो रही है? गलन प्रक्रिया हो रही है। ऑप्शन नंबर बी यहां पे सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 10वां प्रश्न, द्रव से गैस बनने की प्रक्रिया। द्रव आपके पास है, उससे क्या बन रहा है? गैस बन रहा है। द्रव का उदाहरण ले लेते हैं पानी। पानी से गैस क्या बना? गैस अवस्था में वाष्प या भाप बन रही है। पानी से भाप बन रही है, वाष्प बन रही है, तो क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। तो यहां पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? वाष्पीकरण सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया। आपके पास क्या है? गैस है, गैस से क्या बन रहा है? द्रव बन रहा है। अर्थात आपके पास वाष्प है, वाष्प चेंज हो रही है किसमें? पानी में। तो इस प्रक्रिया को हमने बताया था संघनन कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? यहाँ पे बी सही हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न, द्रव से ठोस बनने की प्रक्रिया। आपके पास क्या है? द्रव है, द्रव से क्या बन रहा है? ठोस बन रहा है। द्रव यानी पानी है आपके पास, पानी से ठोस यानी बर्फ बन रहा है। जब पानी जमने लगता है तो क्या बनता है? बर्फ बनता है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। कौन सी प्रक्रिया है? जमना प्रक्रिया है। चलिए अगला 13 नंबर का प्रश्न, ठोस से सीधे गैस। जब कभी भी ठोस से सीधे गैस बन जाए, अर्थात द्रव अवस्था नहीं आती, तो उसको क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, कपूर किस प्रक्रिया से उड़ जाता है? तो अभी अभी ध्यान देंगे, ऊर्ध्वपातन का सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? कपूर है। तो कपूर किस प्रक्रिया द्वारा उड़ जाता है? तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया द्वारा उड़ जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बर्फ का पिघलना किसका उदाहरण है? आपका बर्फ है, बर्फ किस अवस्था में? ठोस। पिघल रही है यानी पानी बन रही है, अर्थात द्रव, यानी बर्फ गल करके पानी बन रही है। तो किसका उदाहरण है? गलन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम इस सीरीज़ को आगे जब बढ़ाएं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद।